नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष आप सबका अपने चैनल आयुष मैथ्स पे एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। और कल हमने एसएससी जीडी की प्रैक्टिस क्लास स्टार्ट कर दी और उसकी आज ये दूसरी क्लास है। और जैसा आप सबका प्यार मिल रहा, बस ऐसे ही आप इस चैनल के बारे में लोगों को बताते रहें, तो लगातार हम कोशिश करेंगे आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकें और बेहतरीन से बेहतरीन सवाल और उनके बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको सिखाने की और बताने की कोशिश करते रहें। ओके, तो चलते हैं आज उसकी ये दूसरी क्लास। अगर आपका एसएससी जीडी का एग्जाम या रेलवे के एग्जाम लगे हुए हैं, तो ये एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। आपको इस पे बेहतरीन कंटेंट के साथ अच्छे-अच्छे सवाल देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है? तो अगर आप पढ़ चुके हैं मैथ्स के कुछ चैप्टर और आप चाहते हैं कि आपको प्रैक्टिस क्लास मिल जाए और वह अच्छे सवाल प्रैक्टिस करा दिए जाए, उनके बेस्ट अप्रोच बताई जाए, तो उसके लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं और यहाँ से आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट मिलेंगे और सवालों को कैसे टाइम पर सॉल्व करना है, ये सारी चीज़ें कैसे करनी है, हम आपको यहाँ बताएँगे। ओके? तो चलते हैं, टाइम वेस्ट बिना किए हुए हम आगे बढ़ते हैं और आज की ये दूसरी क्लास और इसमें फिर से कुछ बेहतरीन सवालों के साथ, ठीक है? आज हम लोग सीखेंगे कि इन सवालों को, जो कि कुछ प्रीवियस ईयर में आए हुए रेलवे और जीडी के सवाल है, और इनको बनाने की कोशिश करेंगे, टाइम पर बनाने की कोशिश करेंगे। और आप भी पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए और कोशिश करें कि सवाल को टाइम पर बना सकें। और हम भी आपसे उम्मीद लगाएँगे कि आपके आंसर कमेंट बॉक्स में आते रहेंगे, बताते रहेंगे कि हाँ, जो सवाल का आप आंसर दें, उसका सवाल नंबर और एबीसीडी जो भी है वो ज़रूर लिख दिया करें, ठीक है? तो चलते हैं और आज का लेते हैं पहला सवाल। और पहला क्वेश्चन जो कि मेंसुरेशन का है और मेंसुरेशन पे परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज के सवाल लगातार परसेंटेज में भी आप ऐसे सवाल पढ़ते हैं और मेंसुरेशन में भी आपको ऐसे सवाल देखने को मिलते हैं। तो इन्होंने कहा कि एक समकोणीय वृत्तीय बेलन की त्रिज्या में 50% की कमी और उसकी ऊंचाई में 60% की वृद्धि कर दी जाती है, तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी? अगर आप सिलेंडर पढ़े हैं, अगर आप बेलन पढ़ चुके हैं, तो आपको पता होगा बेलन में कि बेलन का जो वॉल्यूम होता है, जो बेलन का आयतन होता है, आयतन मेरे भाई क्या होता है? तो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? और पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। क्या होता है? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 2 पाई आर एच। अब आप देखें इस सवाल में, इन्होंने कहा है कि समकोणीय वृत्तीय बेलन की जो त्रिज्या है वो 50% कम कर दी गई है और इसकी ऊंचाई में 60% की वृद्धि कर दी गई है। तो आयतन में कितना परिवर्तन होगा? हमसे बात आयतन की गई। किसकी बात की गई है? आयतन की बात कही गई है। तो आयतन में वृद्धि या कमी देखने के लिए आप देखो, आर को यहाँ कितने टाइम्स लिखा गया? 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, और एच जो आपकी हाइट है वो एक बार है। तो आप डायरेक्ट रेशियो मेथड से लगा सकते हैं। फार्मूले से कई बार बच्चा गलत भी कर जाता है और कई बार, है ना, फार्मूला याद भी नहीं रहता, तो उससे प्रॉब्लम आती है। तो रेशियो मेथड लगाएंगे। इन्होंने कहा कि उसकी त्रिज्या जो है वो 50% कम कर दी गई। अगर त्रिज्या आपने 50% कम किया है, तो 50% का मतलब 1/2 कम किया है। 1/2 का मतलब अगर आपकी पहले त्रिज्या 2 रही होगी, तो 1 कम करके आपने 1 कर दिया है। और आपको पता त्रिज्या को कितनी बार लिखना है? 2 बार लिखना है, यानी फिर से 2 से कितना कर देना? 1 कर देना। इसके बाद इन्होंने कहा कि हाइट जो है, उसकी ऊंचाई, वो 60% बढ़ा दी गई। अगर 60% की फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें, तो 3 बटे कितना होता है? 5 हो जाता है। याद रखना आपको, और ये बहुत तेजी से सॉल्व करने आने चाहिए। अगर आपको परसेंटेज डेटा याद है, तो ये सब चीजें कुछ ही सेकंडों की होती हैं। तो आपने 3/5 बढ़ा दिया, यानी 5 में 3 बढ़ा दिया, तो आपकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। अब आपको पता है सक्सेसिव मेथड होता है। आप यहाँ से चाहें तो राइट और लेफ्ट में जो कैंसिल हो रहा है यहीं पे कट कर दें, अन्यथा मल्टीप्लाई करके बाद में भी आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे लगता है 2 दूना 4 और 4 दूना 8 हो जाएगा, तो इधर 5 और इधर 2 एकम 2। अगर आपका वॉल्यूम पहले 5 था, तो आज 2 रह गया है। कितने की कमी आई? 3 की कमी आई है। और किस पर? 5 में, और मल्टीप्लाई कितना? 100। तो यहाँ से हो जाएगा 60% की कमी। कितने परसेंट की कमी? 60% की कमी। और आपका ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा।
बताइए क्या ये सारी बात आपको पूरी तरह समझ में आई? क्लियर है ना? ओके सभी को गुड इवनिंग भाई, ठीक है? तो बस ऐसे ही सवाल है, ऐसे ही तगड़े-तगड़े कॉन्सेप्ट आपको यहाँ सीखने को मिलेंगे। तो इसके लिए लगातार आप बने रहें इस चैनल पे। आपको कोशिश करेंगे कि डेली एक वीडियो, नहीं तो दूसरे दिन, तीसरे दिन आपको एक क्लास ज़रूर प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। ओके? चलिए, बढ़ते हैं आगे फिर। ओके? चलते हैं आगे और अगले सवाल की ओर। कोशिश करें आप पहले इसका आंसर बताने की। अगला क्वेश्चन वर्क एंड टाइम का है। अगला क्वेश्चन किसका है? वर्क एंड टाइम का। आपके आंसर कमेंट बॉक्स में आने चाहिए, ठीक है? आप भी कोशिश करें, इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ बच्चा लगातार प्रयास कर रहा है, लगाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? जब आप कोशिश करेंगे तो जरूर आंसर तक पहुंचेंगे, ठीक है ना? और जहां प्रॉब्लम आएगी वो हम आपको बताएंगे कि कहाँ आप दिक्कतें कर रहे हैं, कहाँ आपको दिक्कत आ रही है, ठीक है? देखें अगले क्वेश्चन में वर्क एंड टाइम का ये सवाल बेहद खूबसूरत सवाल, लगातार इस तरह के सवाल पेपर में देखने को मिलते रहे, ठीक है? देखिए इन्होंने कहा एक कार्य को ए और बी एक कार्य को 18 दिनों में, ए और बी अगर मिल जाए तो कार्य कितने दिन में फिनिश करते हैं? 18 दिनों में करते हैं। बी और सी उसे 24 दिनों में करते हैं। बी और सी काम करते हैं कितने दिनों में? 24 दिनों में करते हैं। तथा सी और ए उसे 36 दिन में करते हैं। सी और ए उसे 36 दिन में करते हैं। तो सबसे पहला आपका कार्य होगा कि आप टोटल वर्क कुछ मान लीजिए। आप कोई यूनिट ऐसी मान लीजिए जो 18, 24 और 36 से कैंसिल हो जाए, अर्थात इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम वो सबसे छोटी संख्या होगी जो दी गई संख्याओं से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगी। तो 18, 24 और 36 के टेबल में क्या आ जाएगा? 72 आ जाएगा, 72। 18 चौक 72, 24 तियां 72, 36 दूना 72, ठीक है? अब आप देखें ए और बी, ये इफिशियंसी आई, ये क्षमता आई है, यानी ए और बी मिलकर अगर कार्य करेंगे तो एक दिन में कितना कार्य करेंगे? 4 यूनिट काम करेंगे। बी और सी काम करेंगे तो 3 करेंगे। सी और ए मिलके करेंगे तो 2 यूनिट काम करेंगे। हमसे इन्होंने कहा तीनों मिलके काम करें। अगर तीनों मिलके काम करें तो कितने दिन में समाप्त होगा? तो मेरे भाई सबको ऐड कर लीजिए। ए और ए कितने? 2a, बी और बी कितने? भी 2b, और सी कितना? 2c। तो 2 कॉमन ले लेंगे, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ से कितना? 4 3 7 2, 9 यूनिट कार्य होगा। मेरे भाई अगर ए बी और सी अपनी क्षमता की डबल क्षमता से कार्य करें तो वो एक दिन में 9 यूनिट कार्य कर सकते हैं। तो आप बताइए अगर सिंगल क्षमता से काम करें तीनों लोग तो ये कितना कार्य करेंगे? तो आप कहेंगे सर ये 9/2 कार्य करेंगे। कितना कार्य करेंगे? और तीनों से मुझे पूरा कार्य करवाना है। अगर तीनों से 72 यूनिट काम करवाना है तो इनकी क्षमता से भाग कर दीजिए, 2 ऊपर चला जाएगा, 9 8 72 और 8 दून 16 दिन में वो कार्य खत्म कर देंगे। यानी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऑप्शन भाई? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बताइए बताइए ये बात समझ में आई ना? तो जब भी कभी सवाल आपसे कहा जाए कि 3 लोग मिलकर काम कैसे करेंगे तो आप इस अप्रोच के साथ सवाल को बना सकते हैं, ठीक है? इस अप्रोच के साथ इस सवाल को बना सकते हैं। बढ़ा जाए आगे अगले सवाल की ओर, ठीक है ना? समझ में आ रही चीजें पूरी तरह से? तो चलिए कमेंट बॉक्स में बताते रहा करें कि हाँ चीजें सब क्लियर हो रही हैं, ठीक है? और अगर आपको कंटेंट चीजें पसंद आ रही तो आप और भी अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ें फिर। आगे चलते हैं और अगले सवाल की ओर। अगला सवाल परसेंटेज का बेहतरीन सवाल है। इस तरह के डेटा पे बेस्ड सवाल लगातार पेपर में आते रहे, ठीक है? इस तरह के सवाल जो आप देख पा रहे हैं परसेंटेज पे आधारित सवाल, ये डेटा आपको याद होने चाहिए। जो आप देख रहे हैं प्रतिशत की वैल्यू, ये आपको याद होनी चाहिए। इन्होंने कहा यदि एक संख्या का 37 सही 1/2% 900 है तो उस संख्या का 62 सही 1/2% कितना होगा? मेरे भाई मेरे दोस्त आप बताएं कि अगर किसी संख्या का 37 सही 1/2% निकाला जाए तो क्या आपको परसेंटेज याद है? अगर नहीं याद तो जरूर कर ले, क्योंकि बिन परसेंटेज की याद किए हुए यहाँ से आप आसान नहीं बना सकते इसे। 37.5% का मतलब होता है 3/8, क्योंकि 1/8 कितना होता है? 12.5, और 12.5 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 37 से 1/2 37.5। 3/8 की वैल्यू हमें दी गई है। 3/8 की वैल्यू दी गई है कितनी मेरे भाई मेरे दोस्त? 900। 3/8 की वैल्यू 900 दी गई है और मुझसे कह रहे हैं
कि 62.5% इसका क्या होगा। तो इस संख्या का 62.5% का मतलब 5/8। 62.5% कितना होता है? 5/8 होता है। 62.5% होता है 5/8। अब आप बताइए, 8 में 3 की वैल्यू दी गई है, 8 में 5 की पूछी गई। अब इससे आसान कुछ होगा क्या मेरे दोस्त? बताइए। 900 बटे में 3 हो जाएगा और 5 की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से 5 तियां 1500 मिल जाएगा और आपका आंसर सही हो जाएगा सी। कौन सा आंसर? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ओके, तो मेरे भाई ऐसे ही लगातार आपको प्रैक्टिस करते रहना है, बेहतरीन से बेहतरीन सवालों की प्रैक्टिस करनी है। आप देख पा रहे हैं कंपटीशन का लेवल किस तरह बढ़ता जा रहा है, कट ऑफ कहाँ तक पहुंच रही है। तो इसके लिए आपको 100% अंक मैथ्स में लाने बहुत जरूरी है। और अगर आप जीरो से भी स्टार्ट करते हैं और चाहते हैं कि एग्जाम में आप 100% तक अंक लेकर आए मैथ्स में, तो उसके लिए आपको जुड़ना पड़ेगा आयुष मैथ्स से। ठीक है ना? ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हर तरह के लेवल, हर तरह का कंटेंट आप तक पहुंचाने का काम करेगा। और जो ऑफलाइन बच्चे हैं उन्हें पता है, और ऑफलाइन जो बच्चे मेरे शहर में रहते हैं उनको भी, अगर आप चाहते हैं कि इंडिविजुअल मैथ्स या रीजनिंग पढ़ सकें और उसमें बेहतर कर सकें, अगर आपके पास बहुत अधिक समय नहीं है ऑफलाइन क्लास देने के लिए, तो उसके लिए आप 1 से 2 घंटे इंडिविजुअल मैथ्स रीजनिंग दोनों पढ़ सकते हैं। और उसके लिए आपको मेरे शहर रायबरेली में एफजी फिरोज गांधी कॉलेज के जस्ट सामने आपको मेरी क्लास वहाँ ऑफलाइन मिलेंगी। तो अगर आप चाहते हैं ऑफलाइन क्लासें लेना, तो उसके लिए भी आप जुड़ सकते हैं और भी लोगों को बता सकते हैं कि ऑफलाइन क्लासों में कुछ ज़्यादा बेहतरीन कंटेंट का मतलब जब आप ऑफलाइन सीधे टीचर से, है ना, कनेक्ट करते हैं, तो उसमें और भी आपकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सॉल्व हो जाती हैं। जो प्रॉब्लम्स आप यहाँ नहीं बता सकते या सॉल्व नहीं करवा सकते, वो चीज़ें आप ऑफलाइन में ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करवा सकते हैं या कर सकते हैं। तो अगर आप जीरो से भी स्टार्ट करना चाहते हैं, एसएससी, रेलवे, बैंक या अन्य कोई भी वनडे एग्जाम के लिए मैथ्स को बेहतर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप जुड़े आयुष मैथ्स से। ठीक है? तो ये चीज़ें आप और भी बच्चों तक, अपने दोस्तों तक, अपने साथियों तक पहुँचाएँ कि ऑफलाइन क्लासें भी आपको आपके शहर में मिल जाएँगी। और यहाँ तो हम प्रैक्टिस करवा ही रहे हैं, ठीक है ना? यहाँ तो प्रैक्टिस चल रहा है, जो लोग पहले से मैथ्स पढ़ रखे हैं, उनके लिए ये आसान होने वाला है। ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और अगले सवाल का आंसर बताइए आप। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा? कह रहा कि एक आदमी 15.6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और वो 2 मिनट में कितने मीटर की दूरी तय करेगा? मेरे भाई आपको पता होना चाहिए, दूरी दूरी बराबर होता है दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। दूरी बराबर चाल गुणे समय, बस इतनी सी कहानी है, सवाल में कुछ है नहीं। चाल आपकी दी गई है किलोमीटर प्रति घंटे में, चाल है 15.6 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आप इसे मीटर पर सेकंड बनाना चाहते हैं तो 5/10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और समय आपका 2 मिनट क्या है, और मिनट को बना लीजिए सेकंड, यानी 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा मीटर में? यहाँ से देखें, दशमलव से जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 6 त्रिक 18 हो जाएगा, 3 पचे 15, 3 दूना 6 हो जाएगा, 52 गुणे 5 दूना 10, यानी 520 मीटर की दूरी वो तय करेगा। और आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ओके, बताइए। तो ऐसे ही अच्छे सवालों के लिए आप जुड़ जाइए बस आयुष मैथ से, और आपको यहाँ कोशिश करेंगे डेली बेहतरीन कंटेंट, बेहतरीन सवाल लेकर के आने की। ठीक है, तो चलें आगे फिर अगले सवाल की ओर। ओके, बताइए अगले सवाल का आंसर बताइए क्या होगा? अगले सवाल का आंसर क्या होगा? आप बताइए, आप कोशिश करें अगले सवाल का आंसर बताने की। चलिए, अगला सवाल है किस्त का, इंस्टॉलमेंट का। अगर आपने चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा है तो ये सवाल आपके लिए बहुत आसान है। अगर नहीं पढ़ा है तो पहले आप चैप्टर कंप्लीट करें, उसके बाद प्रैक्टिस सेशन में आए। ठीक है, तो सीआई में किस तरह हम इंस्टॉलमेंट के सवालों को आसान करेंगे, ये बात आप इस सवाल में सीखेंगे। इन्होंने कहा है कि एक रकम है 550 रुपए ऋण पर ली गई, इसे 2 समान किस्तों में वापस करना है।
यदि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर 20% है तो प्रत्येक किस्त का मान बताइए। मेरे भाई किस्त के सवालों को आसान करने के लिए हम आपको रेशियो मेथड, कोई फार्मूला नहीं याद कराने वाले। फार्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है। हर एक चाहे एसआई या सीआई के सवाल हो, अगर आपको बेसिक परसेंटेज और रेशियो की समझ है तो मुझे लगता है आप 80 to 90% सवालों को बहुत ही आसान बना सकते हैं। ठीक है, आप बहुत ही आसान कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको रेशियो और परसेंटेज बेहतरीन तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, अगर उसकी समझ है तो आसान हो जाएगा। आइए देखते हैं। इन्होंने कहा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है। कितने परसेंट है? 20% की वैल्यू 1 बाई कितना 5 होती है। जब भी कभी इंस्टॉलमेंट की बात आए तो अगर आपका कर्ज 5 का है तो आपको एक इंस्टॉलमेंट के साथ 6 पे करना होगा। लेकिन यहाँ ध्यान देना है कि जब 2 वर्षों की बात हो तो स्क्वायर कर लेना है। क्या कर लेना है? स्क्वायर कर लेना है। अगर आप कहें तो हम फार्मूला भी लिख देंगे, लेकिन कोई जरूरत उसकी नहीं है। कैलकुलेशन बढ़ जाती है, टाइम पे आप सॉल्व नहीं कर सकते। ये सीखिए। अगर आप इससे बनाते हैं तो बहुत आसान है। अगर 1 साल की बात हो 5 से 6, अगर 2 वर्षों की बात है तो स्क्वायर कर दीजिए, यानी 25 से कितना हो जाएगा 36। अगर यही 3 वर्षों की बात होती तो क्यूब कर देते 125 और 216। ठीक है ना? तो यहाँ एक बात इन्होंने लिखा है, अगर आपका ये कर्ज है, ये क्या है? कर्ज है, आपने इतना उधार लिया है तो आपकी इंस्टॉलमेंट इतनी हो जाएगी। ये आपका क्या होगा? प्रिंसिपल जो आपने कर्ज लिया होगा। इंस्टॉलमेंट यहाँ इन्होंने बताया बराबर पे करना है, तो यहाँ तो बराबर नहीं है। यहाँ 36, यहाँ 36 बना लेते हैं, किससे मल्टीप्लाई करके? 6 से। रेशियो में किसी संख्या का मल्टीप्लाई करने पर रेशियो में कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आप देखिए 6 पंचे 30 और 25, यानी कहने का मतलब अगर कर्ज आपका कितना है 55 रुपए है तो आप 36 की 2 किस्तें भर सकते हैं। अगर आपका कर्ज 55 का है तो आप 36 की 2 किस्तें भर सकते हैं। लेकिन आप तो कह रहे हैं आपका जो कर्ज लिया वो 550 है, यानी 55 की वैल्यू कितनी है? 55 की वैल्यू 550 है। तो आप बताइए 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 1 की वैल्यू मेरे भाई 10 हो जाएगी। और आपकी इंस्टॉलमेंट कितने कितने की? 36 यूनिट की। तो 1 बराबर 10 के, तो 36 बराबर 360 के, यानी आप प्रत्येक किस्त 360 की भर सकते हैं। कितने की? 360 की 2 किस्तें भर दीजिए। ठीक है ना? 720 में आपका चुकता हो जाएगा आपका कर्ज। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, ये चीज ध्यान रखना। तो बताइए, ये इंस्टॉलमेंट अब तो नहीं लगता मुझे कि टफ होगा, करना कुछ नहीं था। इंस्टॉलमेंट अगर आपकी इक्वल है तो बराबर कर लीजिए, आपका कर्ज यहाँ से टोटल दिया होगा। कई बार इंस्टॉलमेंट देता है तो इंस्टॉलमेंट से आप डिवाइड कर दीजिए। अगर आपको कर्ज दिया जाता है, उधार लिया हुआ पैसा, तो आप उससे डिवाइड कर दीजिए। बहुत आसानी से आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ा जाए फिर। क्लियर है चीजें? मजा आ रही पूरी तरह से? समझ में आ रही सब कुछ? ओके, तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक है, बस आपका यही प्यार ऐसे ही मिलता रहा, लगातार आपको एग्जाम तक बहुत से प्रैक्टिस सेट यहाँ आपको मिलने वाले, बहुत सी प्रैक्टिस क्लास मिलने वाली है। ठीक है, आप लेकिन थोड़ा सा ये करें कि अपने और भी दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, और भी साथियों तक इसे पहुंचाने का काम करें। ओके, चलिए ठीक है। और भी कई बच्चे जो कई तरह की गंदी राजनीति का शिकार हो जाते हैं, उनसे मेरी एक सलाह, एक गुजारिश है कि आप अपने फ्यूचर पे, अपने तैयारी पे जरूर फोकस करें। ठीक है ना? कई लोग आपको बहकाने का काम करते हैं, क्योंकि अभी मैंने एक संस्थान छोड़ा है, एक संस्थान से अपना कोलैबोरेशन मैंने वापस लिया है, तो इस वजह से कई लोग आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे, कई लोग बहुत तरह की बातें करेंगे, लेकिन मेरा एक उद्देश्य है, मैंने जिस तरह लगातार मैथ्स पे मेहनत की है, मैथ्स सिखाई है, उसी तरह आगे भी करता रहूंगा। लोगों का काम है बातें करना। और आपको एक बात बता दें, जैसे ही आप किसी के साथ जब तक काम करते हैं अच्छे रहते हैं, और जैसे ही छोड़ देते हैं तो आप उससे उसके लिए बुरे बन जाते हैं। ठीक है ना? तो वो कहते हैं ना कि जब आप आगे थोड़ा-सा बढ़ने लगते हैं, तो आप लोगों की आँखों में चुभने लगते हैं। ठीक है ना? तो पता नहीं, प्रॉब्लम तो है बहुत से लोगों को, और होती भी रहेंगी ऐसी प्रॉब्लम। ठीक है ना? तो ये सबके साथ है कि अगर आप किसी के साथ हैं और आपके जब आप आगे बढ़ते हैं, आपकी फैन फॉलोइंग्स बढ़ती है, तो आपके अपने ही, है ना, उन्हीं की आँखों में आप चुभने लगते हैं धीरे-धीरे। तो ये चीज़ें, तो पता नहीं, दिक्कतें तो ऐसी रहती हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि इतना चुभने लगा हूँ मैं, इतना चुभने लगा हूँ मैं, कोई छू-रहा तो नहीं हूँ। इतना चुभने लगा हूँ मैं, कोई छू-रहा तो नहीं हूँ। जानी जितना बताते हो मेरे बारे में, उतना बुरा तो नहीं हूँ। तो
बस ऐसे ही चलता है मेरे भाई, ठीक है? लोगों का काम है ये सब ईर्ष्या करना, जलन रखना, तो ये सब करते रहेंगे। आप अपना काम करिए, आप अपने काम पे फ़ोकस करिए, अपनी तैयारी पे मेहनत करिए और आपको मैथ्स पढ़नी है, मैथ्स सीखनी है, तो जो लोग पहले से पढ़ रखे हैं उन्हें पता है कि मेरे कंटेंट, मेरे तरीके कैसे रहे हैं, मेरा स्वभाव कैसा रहा है, तो वो सारी चीज़ें आप खुद समझें, अपने विवेक का इस्तेमाल करें, बेहतर करेंगे। ओके? चलिए। आगे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि एक परीक्षा में कुल 65% अभ्यर्थी सफल हुए। असफल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 420 थी। अब आप खुद बताइए, जो भी विद्यार्थी बैठे होंगे एग्जाम में, वो कितने परसेंट होंगे? 100% होंगे। अब इसमें 65% क्या हुए? सफल हुए। 65% क्या हुए? सफल। तो असफल लोग कितने होंगे? तो आप कहेंगे असफल लोग होंगे 35%। और मेरे भाई किसी एक का डेटा आपको दिया गया है। इन्होंने कहा जो असफल लोग हैं वो 420 हैं। असफल लोग कितने? 420 यानी 35% की वैल्यू 420 है। तो आपसे पूछ रहे हैं बैठे कितने हैं? यानी 100% की वैल्यू क्या होगी? तो 420 बटे 35 और मल्टीप्लाई कितना? 100 कर दीजिए। इसे 7 पचे 35, 7 छंग 42 और 12 पंचे 60 यानी 1200 टोटल कैंडिडेट एग्जाम में पार्टिसिपेट किए थे, जिसमें से 420 असफल हो गए थे। ठीक है ना? 420 क्या हो गए थे? असफल हो गए थे और ऑप्शन नंबर आपका डी इज करेक्ट। डी ऑप्शन पूरी तरह से आपका सही हो जाएगा। बढ़े आगे? ओके। मजा आ रहा पूरी तरह से? हर एक सवाल? तो बस डेली ऐसे ही आप पेन और कॉपी लेकर बैठें और आंसर बताने की कोशिश करें। ठीक है? चलिए। आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल है ना, ट्रेन से, रेलगाड़ी से टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का सवाल। अच्छा सवाल है। इन्होंने कहा दो रेलगाड़ियां 400 मीटर और 475 मीटर की लंबाई वाली क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा और x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समानांतर पटरियों पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही हैं। उनके द्वारा एक दूसरे को पार करने में 42 सेकंड का समय लगता है। तो x का मान बताइए। मेरे भाई कुछ चीजें याद रखना। एक तो फार्मूला चाल बराबर दूरी बटे समय। आप सवाल को रेशियो से भी लगा सकते हैं और कुछ एक्स्ट्रा बहुत करना नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, आप सीधे यहाँ से सवाल बना सकते हैं। देखें इधर, जब कोई रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार कर रही हो, एक दूसरे को पार कर रही हो, तो दोनों मिलकर के अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करने वाले हैं। यानी 400 कितनी कितनी है? 400 और 475 यानी कुल मिला के दूरी कितनी हो जाएगी? 875। कितनी हो जाएगी? मीटर में है, ध्यान रखना। ठीक है ना? समय कितना लगा है पार करने में? 42 सेकंड। तो 42 सेकंड यानी आपका यहाँ से चाल आ रही मीटर पर सेकंड में। और जब दो गाड़ियां अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हो तो दोनों की चाल जुड़ जाती है। दोनों की चाल क्या होती है? जुड़ जाती है। यानी एक की स्पीड है 42 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की x। ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, ये मीटर पर सेकंड में। आप करिए इसको भी किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज कर लीजिए 18/5 से। बस इतना सा सवाल था। अब इसको आप कितनी तेजी से सॉल्व करते हैं देख लीजिए। आप इसे कैंसिल कर दीजिए। 6 18, 6 42, 7 एकम 7 और यहाँ 7 दूना 14 और 7 पचे 35। आप इसे 5 से काट दीजिए। 25 पंचे और 25 तियाँ 75 यानी 42 प्लस x बराबर 25 तियाँ कितना हो जाएगा? 75 और x बराबर 75 माइनस 42 यहाँ से आ जाएगा कितना? 7 से 4 33 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी चाल कितनी आ जाएगी? 33 किलोमीटर प्रति घंटा। ओह सॉरी, यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ 42 नहीं 45 है। कितना है? 45 है मेरे दोस्त, 45। ठीक है, यहाँ पे 45 है, थोड़ा सही कर लीजिएगा। 45 तो कितना आ जाएगा? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। 30 किलोमीटर प्रति घंटा और ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा डी। ध्यान रखना 30 मीटर पर सेकंड भी दिया गया है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा भी दिया गया है, तो यूनिट का बेहद ध्यान रखना है। ठीक है ना? टाइम स्पीड डिस्टेंस के सवाल में मात्रक का बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है, कई बार जल्दबाजी में गलत हो जाते हैं। तो यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा। ठीक है ना? 30 किलोमीटर प्रति घंटा।
डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़े आगे, ठीक है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है प्रॉफिट लॉस का। बात एकदम समझ में आ रही है मेरे दोस्त, ठीक है। चलें अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो डेली आपको इसी एनर्जी के साथ बेहतरीन बेहतरीन कंटेंट, बेहतरीन सवाल आपको मिलने वाले हैं। तो इसके लिए लगातार आपको बने रहना होगा आयुष मैथ्स पर, ठीक है ना, इस चैनल पर। और कोशिश करेंगे इन सभी सवालों की पीडीएफ भी आपको हम टेलीग्राम चैनल पे डाल दें। और हमारा टेलीग्राम चैनल है मैथ्स विद आयुष, मैथ्स विद आयुष। यदि आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल है मेरा मैथ्स विद आयुष, वहाँ आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया करेंगे, तो वहाँ से भी आप सवाल ले सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर है, चलते हैं आगे, चलते हैं अगले सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रॉफिट लॉस का सवाल कह रहे हैं कि एक साइकिल बी को 20% के लाभ पर बेचता है, बी सी को 25% के लाभ पर बेचता है। यदि सी ने 225 रुपए दिए तो ए ने इसके लिए कितने रुपए दिए थे। बच्चा आप इसको चाहें तो एक्स मान के लगा सकते हैं, आप चाहें तो रेशियो से लगा सकते हैं। हम दोनों बातें बता देते हैं, दोनों आसान है, दोनों से आप कर सकते हैं बड़ी आसानी से। जैसे ए ने कुछ में खरीदा होगा, ए ने कितने में बेचा पहले, तो आप कह रहे हैं ए ने बेचा है 20% के लाभ पर, तो 120% की वैल्यू यहाँ से प्राप्त किया है किसने, ए ने। इसके बाद इतने में बी ने खरीद लिया, अब बी के लिए 100% है, बी ने सी को 25% के लाभ पे बेच दिया, तो 125% यहाँ से बी को मिला है। और दिया किसने, सी ने, और इतना पैसा सी ने दिया है 225 रुपए। सी ने कितना दिया है 225 रुपए, इसे कैंसिल कर दीजिए, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, यहाँ से 0 काट दीजिए, 4 तियां 12, ठीक है ना, 5 तियां 15 से इसे काट दो, 15 एक कम 15, 15 पचे 75, यानी ए बराबर आ जाएगा 150। यानी ए ने खरीदा होगा कितने में, 150 रुपए में। आप चाहें तो इसे रेशियो से भी लगा सकते हैं, रेशियो से भी कोई दिक्कत नहीं। 20% का प्रॉफिट लिया था ए ने, तो 20% का मतलब 1/5, यानी 5 का सामान उसने 6 में बेचा होगा। और बी ने 25% के प्रॉफिट पे, 25% का मतलब 1/4, 4 का सामान 5 में। यहाँ से आप देखें तो 5 से 5 कट जाएगा, 2 दूना 2 तियां, यानी 2 का सामान 3 में। अगर ए ने 2 में खरीदा है, अगर ए ने 2 में खरीदा तो सी ने 3 में खरीदा है, और 3 की वैल्यू दी गई है 225, तो 3 बराबर अगर 225 के तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 75 के, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 75 दूना 150 के, यानी ए की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 150, यानी ए ने खरीदा होगा कितने में, 150 में खरीदा होगा। ओके, ए ने कितने में खरीदा होगा, 150 में मेरे भाई खरीदा होगा, ठीक है, ए ने 150 में खरीदा होगा। क्लियर है, तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं इक्वेशन के द्वारा, आप चाहें तो यहाँ से सक्सेसिव से भी लगा सकते हैं, और ये भी आसान तरीका है, ठीक है ना, दोनों तरह से आप हल कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है बातें। अगर आपको कोई चीज एक बार में नहीं आती तो आप बाद में फिर से देख करके उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना, दोबारा देख सकते हैं। उसको देखने के लिए कोई पैसा नहीं पे करना होता, तो आप एक बार में नहीं समझ पाते तो आप दोबारा भी उसे देख करके चीजें क्लियर करें, ठीक है ना। अगर आप पहले से पढ़ रखें तो आप स्पीड बढ़ा करके भी रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं। आगे चलें अगले सवाल की ओर। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दो रेलगाड़ियों के मध्य चाल का अनुपात 7:8 है, स्पीड का अनुपात दिया है, ठीक है ना, स्पीड का अनुपात दिया S1 और S2 कितना है 7:8, ठीक है, S1 S2 चाल का अनुपात दिया है। फिर कह रहे हैं दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 400 किलोमीटर चलती है, जो दूसरी वाली रेलगाड़ी है ये 4 घंटे में 400 किलोमीटर जाती है, तो आप बताइए इसकी चाल क्या होगी। तो आप कहेंगे सर इसकी चाल बराबर दूरी और बटे समय, कितना 4 घंटे में 400, तो यहाँ से चाल आ जाएगी 100 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपको पता है दूसरी वाली रेलगाड़ी 8 यूनिट की स्पीड से जाती है, तो 8 बराबर कितना है, 8 बराबर 100 के है, तो हमें पहली वाली की चाल चाहिए 7 की वैल्यू, तो 100/8 गुणे 7, मेरे भाई 7/8 तो आप कर चुके हैं। आपको पता है 1/8 होता है 12.5, कितने परसेंट होता है 12.5, तो 7/8 कितना हो जाएगा, 12×7=84, यानी 87.5, कितना हो जाएगा 87 दशमलव, ऑप्शन आपका कितना दिया है 87.5।
तो यहाँ से अगर भाग करेंगे तो 87.5 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना हो जाएगा? 7 किलोमीटर, वो 87.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप या फिर 700 को आराम से भाग करिए। ठीक है, क्लियर है मेरे दोस्त? एकदम से बातें सारी क्लियर हो रही, समझ में आ रही। तो चलते हैं, आज का अंतिम सवाल लेते हैं। ठीक है, आज का अंतिम सवाल लेते हैं। आज का आखिरी सवाल। ठीक है, आखिरी सवाल कह रहा है कि एक कार्य का 80% 20 दिन में करता है, फिर वह बी को बुलाता है, फिर वो दोनों मिलकर बचे हुए कार्य को 3 दिन में पूरा करते हैं। उस कार्य को बी अकेले पूरा करने में कितना समय लेगा? बताइए। बहुत प्यारा सवाल है। बताइए मेरे दोस्त, इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। वर्क एंड टाइम का अच्छा सवाल है। ठीक है, देखो ये कह सकते हैं, ए के बारे में कह रहे हैं कि ये 80% वर्क कितने दिन में करता है मेरे दोस्त? तो 80% काम 20 दिन में करता है। कितने दिन में? आप कोई फ्रैक्शन मत बनाइए, यहीं से सीधा लगा सकते हैं। अगर 80% वो 20 दिन में करता है, ठीक है ना, तो आप ये कह सकते हो कि 20% काम करता है 5 दिन में। कितने दिन में? 4 से मैंने डिवाइड कर दिया, तो 20% अगर 5 दिन में करता तो 100%, 20 पंचे 100, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 25 दिन में। कितने दिन में? 100% काम, 100% का मतलब पूरा, यानी ए पूरा काम करता है 25 दिन में। कितने दिन में मेरे दोस्त? 25 दिन में। अब इन्होंने कहा आगे, आगे इन्होंने बताया कि उसके बाद जो कार्य बचा है, 80% वो 20 दिन में करता है, लेकिन उसके बाद जो कार्य बचा है उसको वो बी के साथ मिलकर करता है। और कितने दिन में? 3 दिन में। 80% तो इसने किया था 20 दिन में, तो बचा कितना है? 20%, और 20% दोनों मिल के करते हैं। अच्छा, 20% अगर ये मिलके करते हैं कितने दिन में? 3 दिन में। तो ये दोनों मिलके 100% कितने दिन में करेंगे? तो 20 पंचे 100, 100% करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करके 15 दिन में। कितने दिन में? 15 दिन में। यानी कहने का मतलब ए और बी मिल जाए तो पूरा कार्य 15 दिन में, और ए अकेले 25 दिन में। एलसीएम कितना हो जाएगा? 75, 25 तिया 75, 25 तिया 75 और 15 पचे 75। अब आप देखिए, ए अकेले एक दिन में 3 यूनिट करता है, तो बी जब मिल जाता है तो 5 यूनिट काम होता है, यानी बी कितना करता होगा? 2। और अगर इससे हम पूरा करवाएं, कितना करवाएं? अगर इससे हम पूरा करवाएं तो बी एक दिन में 2 करता है, और बी अगर 75 काम करेगा तो 37.5 दिन लगेंगे। कितने दिन मेरे दोस्त? 37.5 दिन में कार्य अकेले खत्म कर सकता है। और मुझसे यही बात पूछी गई थी कि बी उसे अकेले कितने दिन में करेगा। आप चाहते तो इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके भी लगा सकते थे कि 4/5 की वैल्यू है, ठीक है ना, 4/5 की वैल्यू है, तो वहां से ए का पूरा काम मिल जाएगा। उसके बाद शेष काम जो बचा है वो 1/5 करते 3 दिन में, तो पूरा काम 15 दिन में। शेष कहानी वैसी ही, चाहे आप परसेंटेज से डायरेक्ट लगाएं, चाहे यहाँ से फ्रैक्शन बना के लगाएं। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी, और कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि क्लास कैसी लगी, और भी दोस्तों तक पहुंचाएं। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों तक पहुंचा देना। और अगर इस चैनल पे पहली बार आप जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको पता चल जाए, नोटिफिकेशन आप तक आ जाए कि वीडियो कब आने वाली है। ठीक है ना, तो सभी को शुभ रात्रि। ठीक है ना, जय हिंद।